आज हम लोगों के साथ सर्वेश साबू है। ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, टॉपर थ्रू आउट, सीएमए इंटरमीडिएट ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट एंड सीएमए फाइनल ऑल इंडिया रैंक सेवेंथ राइट नाउ। अभी ये सीएमए के हेड ऑफिस में जो ट्रेनिंग सेशन होती है वो अंडरगो कर रहे हैं। तो आज सर्वेश ने टाइम निकाला है इंटरव्यू के लिए। मैं सबसे पहले सर्वेश ने मुझसे लॉ पढ़ा था इंटर फाइनल में, तो मैं सबसे पहला सवाल जो है वो रखना चाहता हूँ कि हाउ आर माई लॉ क्लासेस हेल्पफुल टू यू in your CMA preparation? Okay, sir. So first of all, thank you, sir, for letting me the opportunity to give interview second time. I mean, it's an honor, sir. And talking about your law classes, sir, there's no. I mean, कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं कुछ और सोचूं। इंटर में जब मैंने क्लासेस लिया था, उसके बाद ही मैं बहुत श्योर था कि मुझे फाइनल में आपसे ही क्लासेस लेना है। सर देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। सर बहुत इन डेप्थ कवरेज है। मतलब मुझे कुछ और पढ़ने का कभी जरूरत ही नहीं पड़ा। आपका जितना कवरेज है, जितना नोट्स है, जो जितना बुक में कवरेज है, जितना क्वेश्चंस कवर्ड किया है आपने सर, उसके बाद कुछ और देखने का जरूरत नहीं पड़ता। सर नोट्स इतना इंटरेस्टिंग नोट्स है सर, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, एंड सर जो कलरफुल मार्किंग आप करवाते हैं, तो मतलब वो सर कभी भी ऐसा होता नहीं, फील ही नहीं होता कि बहुत टायरिंग हो रहा है स्टडीज, क्योंकि बहुत आपको कलरफुल नोट दिखता है। और सर ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ये तब होता है जब कि सर फाइनल में हम लोग ऑफिस के साथ साथ क्लासेस कर रहे होते हैं, राइट? तो क्लासेस करने के बाद टाइम हो जाता है आपको पढ़ाई करने में, तो उस टाइम पे वापस रिकलेक्ट करने में इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोट्स। और सर लॉ में मुझे खुद का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ा था। मैंने जैसे हर सब्जेक्ट में अपना समरी नोट्स बनाया हाँ, था, हाँ। बट लॉ में आपका ही समरी नोट्स इतना इनफ था। हर चैप्टर के बाद आप एक समरी नोट्स जैसा बनवाते थे, एंड मतलब हर बुक के हर एक चैप्टर के बाद भी उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्रक्स है। तो दैट इज मोर देन इनफ। जो हम लोग सीएमए स्टूडेंट्स जनरली प्रिपेयर करते हैं ना, वेरी शॉर्ट समरी नोट्स फॉर लास्ट डे रिविजन, तो मेरा तो सर आपके ही नोट से हो गया था। सर मतलब दैट हैव इमेंसली हेल्प मी। एंड टॉकिंग अबाउट द टीम, सर अमेंडमेंट्स का रेगुलर अपडेट, सर क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था बीच में, तो अमेंडमेंट्स जो भी आए थे, जो भी चीज़ कवर करना है नहीं करना है, उसका रेगुलर अपडेट। मुझे डाउट होता था रिगार्डिंग क्लासेस, रिगार्डिंग सब्जेक्ट, वॉट एवर डाउट इट इज सॉल्व, मतलब एकदम प्रॉम्प्टली, जितना जल्दी से उतना जल्दी सॉल्व होता था। सर इमेंस इमेंस रोल इन माई सीएमए जर्नी फॉर फाइनल एज वेल एज थैंक यू। इंटर। सर्वेश, एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ। सीए और सीएमए की बहुत ज्यादा कंपैरिजन होती है, विच इज ऑब्वियसली अनवारंटेड। आई हैव ऑलवेज टोल्ड स्टूडेंट्स कि यू शुडंट कंपेयर द कोर्सेज। वैसे तो फिर हर कोर्स की अपनी बुराई है, सीए की भी बहुत बुराई होती है। लोग बोलते हैं साइंस करना चाहिए, ये बेकार है। तो मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सीए वर्सेस सीएमए कंपैरिजन, एंड व्हाट इज द यूएसपी ऑफ सीएमए कोर्स? राइट सर। सो सर मतलब जैसे आपने बोला, वेरी राइटली सेड, कि सर बहुत सारे कोर्सेज हैं, एंड सब कोर्स का अपना अपना अच्छाई, अपना अपना बुराई है। एंड सर कंपैरिजन इज नॉट अ केस। मतलब अगर वही सर कोई यूपीएससी कर रहा है, ही विल से यूपीएससी इज द बेस्ट। कोई सीए कर रहा है, वो बोलेगा सीए इज द बेस्ट। जो सीएमए कर रहा है, सीएमए इज द बेस्ट बोलेगा। सर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्पेसिफिक एरिया सीएमए कोर्स, सर मतलब मुझे लगता है कि जितना नॉलेज सीएमए को प्रोवाइड करता है, इट इज अ फुल फ्लेजेड कोर्स फॉर अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, कॉस्ट ऑडिट। सो इट इज फुल फ्लेजेड कोर्स। बस द यूएसपी व्हाट आई फील इज सब बिजनेस डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट रोल्स के हिसाब से जो प्रिपेयर करता है सीएमए स्टूडेंट्स को फॉर द कोर्स, इट इज वेरी गुड। सो क्योंकि as we say, behind every business decision there is always a CMA, the tagline of CMA Institute. So it is actually applicable. If you see the course structure, if you see the type of question which is asked, it is actually meant to make you at the C-suite level, and to give you the best knowledge about taking decisions, business एक decisions. स्टूडेंट जो क्लास 12 पास करता है, लेट्स से कॉमर्स स्ट्रीम का है, व्हाई ही शुड चूज सीएमए कोर्स? हाउ विल सीएमए कोर्स बी यूजफुल फॉर हिम, मतलब करियर Okay. वाइज? राइट। तो सबसे पहले मैं मतलब कोई भी सर ट्वेल्थ क्लास के बाद जब भी आता है, तो ही थिंक्स ऑफ पैकेज, जॉब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीएमए कोर्स गिव यू 2-3 ऑप्शंस। यू कैन गो फॉर प्रैक्टिस, यू कैन गो फॉर प्राइवेट कंपनी जॉब, एंड इमेंसली यू कैन गो फॉर पीएसयू जॉब, क्योंकि पीएसयू में हायरिंग बहुत अच्छे से होता है। इफ यू सी द पैकेजेस, इट इज increasing day by day, the campus placement package, off campus packages, and the scope is also increasing. So CMA course, for the first factor की scope बहुत बड़ा है, packages अच्छा मिल रहा है। second factor what I feel, सर जो knowledge provide करता है CMA course, सर it develops you as a person। मतलब जिस फील्ड में आप हो, you will be very very good and expert in that, because it provides you, the training period has also increased. The training period now from 6 months it has increased to 15 months, so it is a big training period. So you'll get मतलब सर मैंने यूनिलीवर से किया था ट्रेनिंग, सो दैट एक्सपीरियंस वॉज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि मतलब इट एक्चुअली डेवलप्स मी
मैंने सीखा कैसे लोग, मतलब कॉर्पोरेट कल्चर कैसे, हाउ ये पीपल बड़ी बिहेव एंड। अच्छी, हाँ सॉरी टू स्टॉप यू, ये बहुत अच्छी बात तुमने बताई कि तुमने अपना जो ट्रेनिंग किया वो यूनिलीवर से किया है, हिंदुस्तान राइट यूनिलीवर सर। से। तो यस सर, विच, बैंगलोर। फ्रॉम विच लोकेशन? सर बैंगलोर। बैंगलोर। वेरी गुड। राइट यस। तो थोड़ा प्लीज सारे स्टूडेंट्स को, ये ट्रेनिंग का ना बहुत सारे लोगों को ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलता है जो तुमको मिल रहा है। तो तुम यूनिलीवर में बैंगलोर में तुमने जो भी ट्रेनिंग किया, प्लीज उसके बारे में थोड़ा शेयर करो सबके साथ। राइट सर, श्योर। तो सर सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ना कि हम लोग ने जनरली ऐसा ट्रेंड देखा है कि लोग बड़ा अप्रोच ही नहीं करते हैं कि मुझे अच्छी जगह ट्रेनिंग करना है, ऐसा सोचते ही नहीं है। ठीक है ना, जिस फर्म में मिल रहा है कर लेते हैं, जिस आर्ट अगर सीए फर्म में मिल रहा है वहाँ कर लेते हैं, सीएमए फर्म में मिल रहा है वहाँ कर लेते हैं। मतलब आई एम नॉट एट ऑल डिसअग्रीइंग कि फर्म में नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स फर्म का अपना बेनिफिट्स है, इंडस्ट्री का अपना बेनिफिट्स है। आई गेस जिनको कॉर्पोरेट्स में जाना है, बाद में जॉब ही करना है, फॉर देम industry is better, and जिनको अपना खुद का प्रैक्टिस करना है for them firm is better. And also if you get the opportunity you should always try to do both. मुझे सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही करना था तो मैंने फुल फ्लेजेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया था। एंड ऑल्सो द एक्सपोजर दैट आई गॉट सर, सबसे पहले तो कल्चर बहुत मतलब द ग्लोबल एमएनसी, आई एम वर्किंग वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल एमएनसीज। सो वहाँ पर आपको इंटरनेशनल स्टेक होल्डर से रेगुलरली स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैं इंटरनेशनली लोगों से बात करता था, अपने काम के लिए लोगों से बात करता था। I was in global taxation department, so that exposure is also unique and very different. Again, the office culture, the people I met there, the work that I performed, and the huge number of data that I handled, क्योंकि इसे बहुत huge volume में वहाँ पे data होता है। तो हाँ, overall it gives you a lot of confidence that you are lying somewhere and you are above the crowd वैसा। वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। जैसे स्टूडेंट्स लोगों को सीएमए के अंदर इंटर और फाइनल में रैंक के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? रैंक लाना है, अ स्टूडेंट इज एस्पायरिंग टू गेट अ रैंक, या चलो फर्स्ट शॉट में पास करना है, तो सीएमए प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी। ओके सर, सो आई आंसर इट इन लॉन्ग फॉर्म। मैं थोड़ा हाँ, सा सर एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। यस यस। क्योंकि सर सबसे पहला स्टेप ना सर एम बड़ा करना होता है, मुझे लगता है सर सबसे। क्योंकि हम लोग जब 12th क्लास में थे तो नो वन एम्ड फॉर कि ठीक है ना बस पास हो जाते हैं, एवरीवन एम कि नहीं 90% तो बेंचमार्क है, कि हाँ 90% से तो ऊपर ही लाना है, 85% से तो ऊपर ही लाना है। बट व्हेन यू शिफ्ट टू द प्रोफेशनल कोर्स हम लोग धीरे धीरे ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है ना बस पास ही तो होना है, 40 तो लाना है, 50 तो लाना है। तो जैसे ही हम लोग का एम छोटा होता है तो अप्रोच भी चेंज हो जाता है कि ठीक है बस पास होना है। अगर नाउ इफ विल एम फॉर 50 55 तो इन मतलब एट द एंड विल लाई समवेयर अराउंड 40, तो वो ऐसे मार्जिनली रहेगा। बट इफ विल एम फॉर रैंक शुरू से ऐसा, तो जिसको रैंक लाना है मतलब सभी को ये कोशिश करना चाहिए कि रैंक ही लाना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है। तो जो भी ऐसा करेगा सर एम ही रहेगा कि मुझे हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 80 के आसपास सोचना है। तो जो अप्रोच होता है कि नहीं हमें कुछ छोड़ के नहीं जाना, 100 मैक्सिमम कवरेज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, मतलब वो सारा स्ट्रैटेजी ही आपका ऐसे बन लेगा कि नहीं आपको रैंक लाना है। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि इफ यूल एम फॉर द मून यू लैंड ऑन द स्टार्स एटलीस्ट। तो इफ यूल एम फॉर द रैंक पासिंग तो देयर इज नो मतलब कोई उसमें बात ही नहीं कि पास में फिर डाउट होगा, क्योंकि आपने बड़ा ही एम ही बड़ा किया, आपका अप्रोच चेंज हो गया, आपने प्रिपरेशन वैसे करोगे आप, आपको फिर इनफ आप लगोगे कि हाँ थ्री रिविजन रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट थिंग इज एम बिग। एंड सर मैं उसके बाद बताता हूँ, क्योंकि सर इंटर एंड फाइनल में जो एक डिफरेंस होता है वो है ऑफिस वाला पार्ट। उसके अलावा सर रिवीजन स्ट्रैटेजी इज ऑलमोस्ट सेम। तो ऑफिस वाला पार्ट के कारण व्हाट आई डिड कि ऑफिस तक में मैंने क्लासेस कंप्लीट करने की कोशिश की थी, मेरा नहीं हो पाया था, 2 क्लासेस बाकी था। तो ऑफिस के बाद मैंने और 2 क्लासेस किया। एंड सबसे पहले कोशिश करना है कि एटलीस्ट 5 मंथ्स बिफोर द एग्जाम आपका एक बार सारा क्लासेस तो कंप्लीट हो जाए। अगर आपको दोनों ग्रुप एग्जाम देना है, ऑफ कोर्स मतलब मैं टॉकिंग अबाउट रैंक ओनली, तो दोनों एग्जाम देना है तो रैंक के तभी जा सकते हैं। तो 5 मंथ्स पहले एग्जाम खत्म करना है, 5 मंथ्स एग्जाम के 5 मंथ्स पहले आपको क्लासेस खत्म करना है। उसके बाद कीप 1.5 मंथ फॉर फर्स्ट रिविजन ऑफ वन ग्रुप, 1.5 मंथ फॉर सेकेंड रिविजन ऑफ मतलब सेकेंड ग्रुप, राइट। ओवरऑल 2.5 मंथ्स और 3 मंथ्स में आपका फर्स्ट रिविजन हो जाएगा। द नेक्स्ट डिवीजन विल टेक ओनली 1 मंथ। ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, बट क्योंकि आपने फर्स्ट डिवीजन में बहुत मेहनत किया हुआ, इन डेप्थ किया हुआ चीज़ें, तो आपको कट डाउन भी करते रहना है कि हाँ ये वाला पार्ट मेरे से हो जा रहा है तो आई विल नॉट डू इट अगेन। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क इट विथ अनदर पेन, जैसे आपने स्ट्रैटेजीज बताया था इनिशियली क्लासेस में भी कि मार्किंग का स्ट्रैटेजीज, तो वैसे फॉलो करके मार्किंग तो मैंने तो वही फॉलो किया था मार्क करने का। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज फॉर मी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या एग्जाम में ज़्यादा आता है उस से मार्किंग कर लेना। तो उसमें सेकेंड डिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है, वन मंथ टाइम में हो जाता है। एंड एक बार हमने ऑलरेडी क्लासेस कर ही लिया है तो दैट इज थर्ड पार्ट। नाउ सर जो 1 मंथ का टाइम है ना उसमें एमसीक्यूज हैंडल करना इंपॉर्टेंट है और मॉक टेस्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है सर। क्योंकि मतलब मॉक टेस्ट वॉज द गेम चेंजर। मैंने क्या किया था,
सर बहुत लोग पास टाइम पेपर उठा के मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत लोग मॉक टेस्ट परचेज करके मॉक टेस्ट देते हैं। सर मैंने दोनों ही किया हुआ है, मतलब इंटर में मैंने पास टाइम पेपर को ही मॉक टेस्ट बना लिया था अपना, एंड फाइनल में मैंने परचेज किया था। तो सर बोथ द वेज आर राइट, बट मॉक टेस्ट जो देना है वो 8 दिन लगातार, दैट इज दी मस्ट, क्योंकि एक बार आपको आप फेमिलियर हो जाते हैं एटमॉस्फेयर से, दैट हाउ विल यू हैंडल दैट प्रेशर, क्योंकि वही 8 घंटे 9 घंटे ही मिलते हैं एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो उस टाइम में उतना बड़ा सिलेबस को कवर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट अगर पहले से प्रिपेयर नहीं हो। तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सर एक स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया था, मतलब मुझे लगता है आई शुड शेयर इट। सर बर्ड आई व्यू स्ट्रैटेजी, मतलब लोग सब बोलते पास टाइम पेपर एंड एमक्यूपीज कैसे कवर कैसे करें। सर मैंने जब अपना फर्स्ट डिवीजन कर रहा था उसके बाद सर मैंने साथ ही साथ जितने भी पास टाइम पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं पर्टिकुलर चैप्टर से, तो सर मैंने एक मतलब एक चार्ट बना लिया था कि हाँ इस चैप्टर से ये सब क्वेश्चन इतने बार रिपीट हुए हैं, टोटल 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट जितने भी पहले के इस सिलेबस के 2022 सिलेबस के, तो उसके पास टाइम पेपर्स और एमक्यूपीज के क्वेश्चंस, तो हर एक चैप्टर से मुझे समझ में आता था हाँ इस चैप्टर को कितना वेटेज मुझे देना है, क्योंकि जब आप क्लासेस कर रहे होते हो तो आप तो सबको इक्वली वेटेज देते हो, बट एग्जाम के लिए तो एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन होगा कि ये वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंपेरेटिवली थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। अगर छोड़ना भी एट लास्ट तो आप फिर ये वाला चैप्टर छोड़ सकते हो, इससे क्वेश्चन या तो इससे आएगा या तो इस मतलब ए ऑप्शन है या ऑप्शन बी आएगा, तो वो आप कर सकते हो अगर लास्ट में करना है तो वो बर्ड आई व्यू वाला स्ट्रैटेजी इज वेरी मतलब इंपॉर्टेंट। एबीसी एनालिसिस टाइप बोल रहे हो ना? नो सर, एबीसी एनालिसिस तो अपने हिसाब से होगा कि मेरे को क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, बट पास टर्म पेपर का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको इससे ट्रेंड समझ में आता है। एंड फॉर दैट ट्रेंड एनालिसिस मैंने वो बर्ड आई व्यू रखा था कि मुझे एक बार में समझ में आता था कि हाँ दिस दिस क्वेश्चन आई हैव टू सी एंड आई हैव टू रेफर, मतलब हाँ। वो क्वेश्चन जो आ रखा होगा एग्जाम में वो कहीं ना कहीं आपके मैट में कवर्ड होगा, तो मुझे रेफर करना था कि हाँ मतलब मैंने कहीं पढ़ रखा है, अगर मैं उससे पढ़ूंगा तो मुझे जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि मैंने ऑफकोर्स वो कर रखा है, और फिर सजेस्टेड को एक बार देख लेता था कि हाँ आंसर मैच कर रहा है, बस हो गया वैसा। तो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर ये जो रैंक आया और अभी तो पढ़ाई खत्म हो चुकी है और अब ट्रेनिंग और काम है, अब लाइफ में क्या चेंजेस महसूस हो रहे हैं और आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा दिख रहा है? राइट। तो सर मतलब मतलब जॉब के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि एक बार ट्रेनिंग हो जाए उसके बाद कैंपस तो चालू होंगे, तो मतलब तुम्हारे होप्स एंड एस्पिरेशंस क्या है जॉब को लेकर? ओके सर, सर मैं एक और मतलब इंटर से शुरू करता हूँ, क्योंकि सर इंटर में जब AIR1 आया सर, बिकॉज आई वांट टू टेल दिस टू द क्राउड, क्योंकि सर इंटर में AIR1 जब आया था ना, तो इट फील्स एक्चुअली वेरी गुड, पेरेंट्स बहुत प्राउड होते हैं, मतलब सब आपको AIR1 से ही रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इंसिडेंट हैपेंड कि आई वॉज इन कोलकाता बिकॉज ऑफ माई ब्रदर्स वेडिंग, सो सर मैं राम मंदिर के पास कुछ स्नैक्स खा रहा था, तो वहाँ पे सर ट्यूशन सेंटर्स बहुत सारे हैं, तो आई वॉज ईटिंग समथिंग एंड दो जन अचानक से रैंडमली मुझे देखे रास्ते में, एंड दे केम बैक, माय पेरेंट्स आल्सो आल्सो देयर, तो अचानक से एंड बोले आप सर्वेश भैया ही हो ना, आपको रैंक आया था ना। तो सो दैट प्राउड, मतलब मैं तो खुश हो रहा था, मेरे पेरेंट्स कितने प्राउड फील कर रहे थे कि अरे मतलब इस लेन में एवरीवन नोज मी वैसा, तो दैट इज अ वेरी गुड फीलिंग, बट ऑफ कोर्स दैट कम्स विद अ प्रेशर कि यू हैव टू मेंटेन दैट सक्सेस, क्योंकि सर अगर आपने एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया है, फिर आपको रैंक आ गया है एट इंटर लेवल, सो जो फाइनल का प्रेशर है कि आपको रैंक लाना ही पड़ेगा, मतलब क्योंकि आप ही नहीं सोचोगे, फिर भी कहीं ना कहीं वो लोग इतना बोल देते हैं कि अरे तुमको तो इजीली है, बहुत इजीली हो जाएगा, इट इज इजी फॉर यू, इजी कुछ नहीं तुमको होता। तो हाँ तुमको इंटर में तो रैंक आया था, फाइनल में भी आ ही जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑल टुगेदर डिफरेंट है, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, डिफरेंट कवरेज, तो वो प्रेशर भी बहुत होता है, तो दैट हैंडलिंग दैट प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑफ कोर्स वापस फाइनल में जब रैंक आ गया आई वाज वेरी हैप्पी। थोड़ा जब AR7 आया तो एक बार तो इनिशियल रिएक्शन थोड़ा था कि थोड़ा बेटर और कर सकते थे, बट ठीक है, आई वाज लेटर ऑन आई वाज सैटिस्फाइड कि ठीक है AR7 इज आल्सो गुड, सिंगल डिजिट रैंक इन बोथ द लेवल्स इज गुड। But talking about future prospects, so sir, right now I am continuing with my PPOP training. So it is the training जो कैंपस के पहले इंस्टीट्यूट करवाती है, एंड फिर सर कैंपस है मेरा दिल्ली में 15 से 17। सो आई एम फोकसिंग ऑन कैंपस एज वेल एज आई एम अप्रोचिंग फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स एज वेल, अप्रोचिंग कंपनीज एंड अप्लाइंग देयर। सर मुझे ज़्यादा क्रेज करता है सर फाइनेंस फील्ड, आई मीन कोर फाइनेंस एंड द रोल्स लाइक M&A, प्राइवेट मार्केट्स। So I have plans of further studying as well, but of course it does not mean that PMA is not an enough course. It is an enough course अगर आपको कोई भी फील्ड में जाना, it is enough course, but फ्यूचर स्टेज में मेरा प्लानिंग है कि मुझे पढ़ना है आफ्टर 2-3-4 years, of course continuing job। तो सर अभी तो जॉब करना है इन अ गुड कंपनी, प्रेफरेबली इन फाइनेंस फील्ड, सो लेट्स सी सर क्या होता है आगे। फाइनेंस फील्ड से तुम्हारा, फाइनेंस फील्ड से एग्जैक्टली क्या मतलब है? जैसे HUL FMCG सेक्टर है, तो FMCG सेक्टर में नहीं करना है?
नहीं सर, वैसा नहीं, एफएमजी सेक्टर में नहीं करना है सर। आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंस रोल्स। इफ आई अच्छा। एम आइदर फाइनेंस कंपनीज, आई एम गोइंग इन फाइनेंस कंपनीज, हाँ, और आई तो बी एचयूएल और में, हाँ एचयूएल में जैसे और टैक्सेशन का रोल, तुमने टैक्सेशन डिपार्टमेंट था, तो उसको तुम फाइनेंस रोल कंसिडर करते हो कि नहीं, कि so वो it is कंप्लायंस बेस्ड largely है? a part of finance role, but at the I am talking about core finance, so I want to go into treasury or ट्रेजरी। something like that, right? I mean, talking about the wholly the financial part, हाँ, and टैक्सेशन also कंप्लायंस हम, बेस्ड ज्यादा है। हाँ सर, राइट। टैक्सेशन कंप्लायंस भी ज्यादा है। थैंक यू सर्वेश, तुमने बहुत सारे एनेक्डोट्स, एग्जांपल्स और अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। हर किसी को मतलब ऐसी जर्नी मिलती नहीं है, तो अगर ऐसी जर्नी है कि मतलब धड़ाधड़ रैंक है और एचयूएल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, तो वो सारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली सुनना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं। एंड आई होप योर जर्नी एंड योर वर्ड्स इंस्पायर अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स जो सीएमए कोर्स परस्यू कर रहे हैं। थैंक यू। एनी लास्ट वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स? यस सर, फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल कि मतलब ये मैंने बोला था, एम बिग, बी कंसिस्टेंट, और सोचो तो हो जाएगा, मतलब इट इज एवरीथिंग इज इन माइंड। अगर पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो हो जाएगा। एंड वन थिंग सर, मतलब मैंने बहुत कम मेंशन किया सर, कि एक्चुअली यू हैव अ वेरी बिग रोल इन माय सीएमए जर्नी। सर जब मैंने शुरू किया था ना, सो फर्स्ट टाइम आई एंटर दिस क्लासरूम, जब मैं आ रहा था, तो मैंने इंटर मतलब अपने सीनियर्स का, रैंकर्स का वीडियो देखा था कि, सो मतलब अभी भी मतलब मुझे बोलने में ऐसा थोड़ा इमोशनल हो रहा है, क्योंकि मैं आया था तो मुझे लगता था अरे मुझे भी एक दिन ऐसा होना है, सर के साथ वीडियो चाहिए। दैट लाइक आई स्टार्टेड विद द लाइव क्लास, देन इट कन्वर्टेड इनटू ऑनलाइन क्लास। सो मैंने आपको पर्सनली भी पहले भी देखा था, फिर इंटरव्यू में भी आया था। तो इट फील्स लाइक अ कंप्लीट सर्कल फॉर सीएमए जर्नी की। इनिशियल स्टार्टिंग भी वहीं पे हुआ था, आफ्टर फाउंडेशन में इधर आया था, एंड आफ्टर बिकमिंग सीएमए आई एम अगेन हेयर। सो इट इज वेरी गुड फीलिंग सर, थैंक्स अ थैंक लॉट यू। for being in my journey. थैंक यू। It's our थैंक success, not only my success. थैंक यू। Thank you.